गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अकरम हुसैन अनलॉक योर माइंड पावर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है जय सोलंकी, झारखंड से हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले इनको सुना था। आज इनकी एक और वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इससे पहले हम कुछ बात करें, हम जय को कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं। जय, आप कुछ पढ़ लीजिए और जो हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहते हैं आप उसको पढ़ लीजिए। ओके। जब तक ये इस चीज को पढ़ रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ क्वांटम स्पीड रीडिंग की। हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो बहुत नया है हमारे लिए। आज की तारीख में इंडिया के लिए एक बहुत नई टेक्निक है। पूरी दुनिया में इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है और इस टेक्निक से लाखों लोग अपनी लाइफ को सही कर रहे हैं। क्या है इस टेक्निक में? सबसे पहली चीज, आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं। 20 तारीख से हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। 20 मई से हमारा एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही उसका रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि उसमें सीट्स जो हैं वो सीमित हैं, निश्चित सीटें रहती हैं, समय भी सीमित है। तो इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? एक तो जो चीज आप 20 घंटे, 30 घंटे, एक दिन, 2 दिन मुसलसल पढ़ने के बाद याद कर पाते हैं, इस प्रोग्राम के बाद वही चीज आप 1 से 2 घंटे में याद कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 1 हफ्ते पढ़ाई कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को करने के बाद अगर आप मात्र 1 से 2 घंटे, 3 घंटे स्टडी करते हैं तो आप उतना ही लर्न कर पाएंगे। ये इस क्वालिटी है इस प्रोग्राम की, जो सबसे पहली क्वालिटी होती है। दूसरी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। आप क्रिएटिव स्वभाव के हो जाते हैं। आपका सोचने समझने का जो नजरिया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। आप हर चीज को एक अलग पहलू से देखते हैं। लाइक हर चीज को लोग देखते हैं, ये चीज किसी चीज को लोग तो नॉर्मल देखते हैं, आप देखेंगे कि उसमें और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि आपकी जो सोच होगी वो बड़ी क्रिएटिव हो जाएगी। आप किसी भी चीज को नए सिरे से बनाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत आएगी। दूसरी चीज, आपके बच्चे के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई बैड हैबिट्स होती हैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से उनकी वो बैड हैबिट्स भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है। दूसरी चीज जो इस प्रोग्राम की रहती है वो ये है कि आपका बच्चा जिसको टेंशन रहती है एग्जाम की, टेंशन रहती है क्लास में टॉप आने की, कॉम्पिटिशन्स की टेंशन रहती है, अब वो टेंशन खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी चीजों को आसानी से लर्न कर लेगा। उसका कोर्स उसके लिए जस्ट लाइक अ प्ले, एक गेम की तरह हो जाएगा जिसको वो इंजॉय करेगा। तो ये सब चीजें आपके बच्चे को मिलेंगी। इसके अलावा एक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। उसमें हम बच्चे ले रहे हैं 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे ले रहे हैं। उसमें हम जो देने वाले हैं उसमें यह है कि बच्चे को आंख पे पट्टी बांध के वो कलर्स को पहचानेगा। ब्लाइंड फॉल एक्टिविटी होगी, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होगा। उसमें बच्चा आंख पर पट्टी बांध के कलर्स को पहचानेगा, आंख पर पट्टी बांध के बुक्स को पढ़ेगा, चीजों को आंख पर पट्टी बांध के वो देख पाएगा। ये हमारा एक नया कोर्स है जिसके हमारे पास बहुत से रिजल्ट हैं जो आज तक हमने आपके सामने शो नहीं किए, और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो उस रिजल्ट पर भी एक बनाने वाला हूँ। तो उसमें आप अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं और उसमें उस बच्चे के लिए बहुत कुछ होने वाला है। वो उस तरह से सोचेगा जिस तरह से एक साइंटिस्ट सोचता है, वो उस तरह से सोचेगा जिस तरह से एक रिसर्चर सोचता है। ओके, जय, हो गया? यस सर। ओके, आप इसको रिकॉल कीजिए। कहने का मतलब है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने बच्चे की लाइफ को बदल सकते हैं। उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, उसको किसी भी कोचिंग की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उसके स्कूल्स में उसके टीचर्स, कॉलेज में टीचर्स उसको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो अपने वक्त को यूटिलाइज करेगा, वो जानेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त को कैसे यूटिलाइज कर सकता है। वो अगर अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में डालेगा तो उसका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत होगा। जब उसका ह्यूमन सिस्टम मजबूत होगा, जब उसका शरीर मजबूत होगा, तब उसका दिमाग भी मजबूत होगा, क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा दिमाग बसता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपका बच्चा
सब कुछ कर सकता है। आपका बच्चा एक सुपर कंप्यूटर है। आपका बच्चा कल का साइंटिस्ट है, कल का डॉक्टर है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। उसके लिए टॉप पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें देखना पड़ेगा क्या कारण था कि वो यहाँ से यहाँ आया, वो टॉप से बॉटम पर कैसे आया, या वो बॉटम से टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। हम उसी को टोटल कंप्लीट तरीके से उस पर काम करेंगे और आपका बच्चा एक बहुत अच्छी मंजिल को पाएगा और आप देखेंगे कि आपका बच्चा कल का सुपरस्टार होगा, आपका बच्चा कल का भविष्य होगा। हो गया? हमारे व्यूवर्स को बताइए आप कहाँ से हैं और आप बताइए आप थोड़ा सा जो भी बताना चाहते हैं। मैं स्टार्ट कीजिए। जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं फ़िलहाल प्रेजेंटली टीचर हूँ। साथ साथ में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम करने के बाद में मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ। मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर अप कर ले रहा हूँ अपने सिलेबस के। एंड आई एम रियली ग्लैड टू से आई एम वेरी थैंकफुल टू सर दैट ही अप्रोच मी टू जॉइन दिस प्रोग्राम। ओके, क्या पढ़ा आपने? सुनाइए हमारे व्यूअर्स को, कुछ सब सुनना चाहते हैं। सर मैंने मैनेजमेंट पढ़ा है। मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा है मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस फर्म में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी बिजनेस फर्म में मैनेजमेंट है तो वो बिजनेस फर्म जो है बहुत अच्छी तरह से चलेगा। मैनेजमेंट वर्ड ही डिराइव करता है 3 वर्ड, मैनेज, मैन, मैन। मैनेज, मैन, टैक्ट। यानी मैनेजमेंट का मतलब भी होता है मैनेज बाय द मैन टैक्टफुली। ओके, मैनेज का हुआ आपका, मैनेज से हुआ मैन, फिर हुआ MENT, जो लास्ट वर्ड टी है वो उसका होता है मतलब टी का मतलब टैक्टफुली। यानी मैनेजमेंट का जो काम है वो पर्सन ही बहुत टैक्टफुली, बहुत ही सही तरीके से कर सकता है। मैनेजमेंट का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इन एवरी बिजनेस फर्म। अगर चाहे हम लोग देखें वो फॉर्मली हो या फिर इनफॉर्मली हो। अगर इनफॉर्मली हो, जैसे कि घर के आपके जो गार्जियन होते हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं एज अ मैनेजर, घर को किस तरह चलाना, तो उसी तरह जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से आना चाहिए मैनेजमेंट, तभी जाके वो अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस को चला सकते हैं। मैनेजमेंट करने से पहले होता है एक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आता है कि क्या करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ऐसे कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाए कि वो मैनेजमेंट जो है उसका सही से चले, तो वो आता है आपके डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब का जितना भी उत्तर है तो कैसे उसका उत्तर हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग को मैनेजमेंट करना सही से आता है। तो मैनेजमेंट अगर करना सीखना है तो सबसे पहले होता है डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले कोई भी बिजनेस फर्म में जितने भी इंटरप्राइजेस में जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं सबसे पहले वो लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, अच्छे से डिसीजन लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ बैठ के, ताकि किस तरह मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह चले। उसके बाद आता है प्लानिंग। डिसीजन ले लिया है, अब डिसीजन के बाद आउटकम आता है एक प्लानिंग का। अब प्लानिंग किस तरह करना है, अब प्लानिंग में है कि हाँ ये डिसीजन है, उसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये जो डिसीजन है जो लिया गया, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ डिसीजंस, अब उसको प्लानिंग में लाना है, यानी उसको प्रोसेस में लाना है। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर एक बिजनेस फर्म्स करता है। जैसे कि प्रोडक्शन कितना करना है, जैसे कि अभी 2020 है तो 2020 में जितने भी बिजनेस फर्म्स के जो मालिक होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग का मेन दायित्व यही रहता है कि इस साल में कितना हम लोग टर्न ओवर करें। तो ये भी एक प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग को लाने के लिए तो क्या करेंगे, उसको प्रोसेस में लाएंगे। जैसे कि इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगना चाहिए, लैंड, लेबर। लैंड तो फिक्स कैपिटल है, चलिए लैंड मालिक के पास होगा, लेकिन लैंड, लेबर और जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है, अदर जो वर्किंग कैपिटल होता है, उनको लगाना, तब जाके बिजनेस फर्म में इफिशिएंटली वर्क हो पाएगा। तो एक हुआ एक प्लानिंग। उसके साथ प्लानिंग और एक होता है कि अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, तो प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस को भी प्रॉफिट होना चाहिए। जितना से जितना मिनिमम जो है, मिनिमम उनको वो हो, यानी मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये मेन मोटिव रहता है आपका बिजनेस फर्म का, जितने भी बिजनेस फर्म्स होते हैं। उसके बाद आता है, अब प्लानिंग तो कर लिए है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर करना
कि हम ये स्ट्रक्चर है मेरा, उस पर हम एम्प्लॉयज़ लेंगे। एम्प्लॉयज़ लेने के लिए स्टाफिंग का रोल होता है, वो लोग रिटन एग्ज़ाम में भी लेते हैं एम्प्लॉयज़ को, है ना। रिटन एग्ज़ाम्स हुआ, से बहुत सारे तरीका होता है हर एक बड़े बड़े कंपनी में जिनका चयन का प्रतिक्रिया किया जाता है, वो होता है आपका स्टाफिंग। अब स्टाफिंग कर लिए हैं, अब स्टाफिंग करने के बाद वो लोग का पोस्ट डिक्लेयर किया जाता है कि आप वर्कर में हो, आप यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में हो, या यानी एम्प्लॉयर हो यहाँ के, आपके अंदर में जितने भी वर्कर्स हैं उनको आपको देखना है। इस तरह से पोस्ट को डेजिग्नेशन दिया जाता है। ओके, इसके बाद में क्या होता है कि ये जो वर्क है आपका कमांड बेसिस में रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। उसके बाद आता है आपका कंट्रोलिंग। अगर आप लीडर हो तो आपका मेन दायित्व होता है कि आप में कंट्रोलिंग पावर हो, नहीं तो आपके अंदर में जो भी वर्क करते हैं, आपके अंदर में जो भी वर्क। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बुक पूरा आपने एक बार सरसरी नजर से पढ़ा और इतना सुना दिया। पहले इतना याद करने के लिए कितना टाइम लगता था सर? मोस्टली बोले तो बहुत समय लगता था सर। अच्छा, आप एक टीचर भी हैं साथ में, क्या लगता है कि क्या बच्चों को इस तरह के कोर्सेज में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह के कोर्स दिलाना चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स उन लोगों को ये दिलवाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कैपेबिलिटी होता है कुछ करने की, है ना सर। तो अगर ये कोर्स करते हैं तो वो लोग बहुत अपने आप को बॉटम से, जैसे आपने कहा, बॉटम से टॉप ला सकते हैं, है ना। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हाँ, उनके लिए क्या ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी करे उनके लिए और भी बेनिफिशियल हो सकता है, जिनके पास जैसे किस तरह के कंपटीशन के? जैसे पीसीएस हो गया, सिविल सर्विस हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जिनका पोर्शन सिलेबस एकदम समुद्र की तरह रहता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उनके लिए इस कोर्स जो बहुत कारगर साबित कर सकता है। अच्छा, अभी आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है? आप 2 घंटे में, 1 घंटे में कितने पेजेस को लर्न कर लेते हैं? सर नज़र से देखने से सर मेरे से 1-2 घंटे में बोला जाए तो मैं 500 पेजेस को आराम से कर सकता हूँ कवर। वेरी गुड, ये तो ऑसम है, बहुत अच्छा है। मैं इन सबको फिर से बता देना चाहता हूँ, देखिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है 500 पेजेस को पढ़ना, इवन 100 पेजेस को पढ़ना प्रैक्टिकल संभव नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग की, जहां पर आप चीजों को सिर्फ एक बार देखने मात्र से याद कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहूंगा यहाँ पर अगला बच्चा आपका हो। हमारा क्लास 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। सीटें सीमित हैं, समय सीमित है। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।